हाँ जी, तो हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन है, हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा कर लेते हैं एक बार और। नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। तो आपके 3 टाइप के होते हैं सिंपल टिश्यू। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। सिंपल टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिन सेलों से बने वो सारी देखने में एक जैसी होती हैं और फंक्शन भी एक ही करती हैं। वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? सेकंड क्वेश्चन। तो ये है आपका रूट टिप यानी कि रूट की चोटी में, और शूट टिप। ठीक है। नेक्स्ट है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? तो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होते हैं जो हस्क बनाते हैं कोकोनट का। व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम? तो जो फ्लोएम है वो आपकी 4 टाइप की सेल की बनी होती है। कहीं पे आपको कब 5 भी मिलेगा, ठीक है, और 4 भी मिलेगा, तो दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। कौन कौन सी होती हैं ये 4 सेल? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव प्लेट, सीव सेल और कंपेनियन सेल। ठीक है, तो ये पांचों मिलके आपका फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं जिसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो जो आपका एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल में भी बहुत अलग अलग प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। तो इसका सबसे जो एग्जाम्पल है, जैसे कि आप सांस लेते हो तो यू टेक इन ऑक्सीजन, तो आप अपने चेस्ट में मूवमेंट महसूस करते हो अंदर और बाहर की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है ये किस टिश्यू की वजह से होती है? मस्कुलर टिश्यू। आपकी जितनी भी मूवमेंट होती हैं, चाहे वो आपकी मर्जी से हो यानी कि वॉल्यूंटरी हो, या फिर आपकी मर्जी से ना हो इनवॉल्यूंटरी हो, वो आपकी मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। ठीक है। फिर ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में। लंग्स से वो आपकी हर एक सेल में जाती है। तो हर एक सेल तक, लंग से हर एक सेल तक उसको कौन लेके जाता है? ब्लड। तो ये आपका दूसरा टिश्यू हो गया, एक मस्कुलर हो गया, दूसरा ब्लड हो गया। ठीक है, तो हर एक सेल में पहुंचता है। ठीक है। फिर ब्लड में क्या होता है? आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन फूड के साथ जुड़ती है और एनर्जी बनाती है। एनर्जी स्टोर हो जाती है, कुछ यूज़ भी हो जाती है। बदले में क्या निकलता है? CO2। CO2 को वापस कौन लेके आता है लंग्स में? अगेन ब्लड लेके आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये टिश्यू है ये मिलकर काम करते हैं आपकी बॉडी में। और कौन कौन से मेन टिश्यू हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं? तो ये हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो हमने अभी बताया, आपको एग्जांपल दिया, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये सारे आपके टिश्यू हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं और ये सारे मिलके काम करते हैं। ठीक, तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू आपका कौन सा होता है? इट इज़ कवरिंग, प्रोटेक्टिव। ठीक है, जो आपकी बॉडी को कवर करता है। ठीक, आपके सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर हैं, उसको जिसने कवर किया हुआ है वो आपका कौन सा टिश्यू कहलाता है? एपिथेलियल। कवर करता है तो इसलिए ये आपको क्या देता है? प्रोटेक्शन। कोई भी चीज़ सीधी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा सकती है, इसको पार करके जाना होगा। ठीक है, जो आपकी स्किन है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्किन ने आपको कवर किया हुआ है, स्किन की वजह से कोई भी चीज़ सीधी अंदर नहीं आ सकती है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। तो जो एपिथेलियल है वो हमारा कवरिंग टिश्यू है और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, क्योंकि हर एक ऑर्गन की अपनी कवरिंग होती है। एक तो आपकी बाहर कवरिंग है, अंदर जितने भी ऑर्गन है उनकी भी कवरिंग है, तो हर सिस्टम को दूसरे से अलग करके रखता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? इसके एग्जाम्पल कहाँ हैं जो आपके एपिथेलियल के हैं? तो लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। ठीक है, तो इन सब जगह आपको ये एपिथेलियल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, खास क्या बात होती है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? जो एपिथेलियल टिश्यू है देखने में
मतलब जो इसकी सेल होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो ये है उसकी बात, जो सेल हैं बिल्कुल पास पास होती हैं, उनके बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है बिल्कुल ना के बराबर होता है, या तो होता ही नहीं है या फिर ना है तो बहुत ही थोड़ा होता है। ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, टाइटली पैक्ड, बिल्कुल टाइटली जैसे टाइल होती है ना हमारी, इस तरीके से जुड़ी होती हैं। और उनके बीच में जो सीमेंटिंग मतलब जो जोड़ने वाला मटेरियल है वो भी बहुत ही थोड़ा होता है, जिससे वो एक परत बना दे लगातार, कॉन्टीन्यूअस एक कवरिंग बना दे इस वजह से। ठीक है, और इसके अलावा और क्या होता है इसमें, हाँ तो ये इनकी खास बातें, एक तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और जो बीच का सीमेंटिंग मटेरियल है वो भी बहुत ही कम होता है, और ये जिससे एक पूरी कॉन्टीन्यूअस लेयर बना सकें। ठीक है, और कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी में अगर आएगी तो इसको पार करके उसको अंदर आना होगा, और इसको बाहर जाना है तो इसको पार करके बाहर जाना होगा। ठीक है, और हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिस पे ये टिका होता है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर इसके नीचे से कोई भी दूसरा टिश्यू स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये इसकी एक जनरल स्ट्रक्चर है। कोई भी आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ऊपर तो सेल होंगी, एक लेयर भी हो सकती है जैसे कि ये मैंने सिंगल लेयर बनाई है, कई लेयर भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कौन सा पार्ट है। लेकिन सबके नीचे आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसके ऊपर ये टिकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो 3 बातें हो गई इसके बारे में, एक तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, टाइटली पैक्ड होती हैं, जो सीमेंटिंग मटेरियल है बीच में वो भी बहुत थोड़ा होता है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आपका क्या आता है, तो नेक्स्ट है इनके टाइप्स, कितने प्रकार की होती हैं आपकी ये, तो ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स, और जो ये 3 टाइप है ये इनकी शेप के ऊपर है इनके नाम, जैसे इनकी शेप है उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, दूसरी है आपकी क्यूबॉइडल, एक मिनट पहले डायग्राम देखते हैं हम इसका, ये है आपकी तीनों, तो ये है आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये स्क्वैमस का ही दूसरा टाइप है, इसको भी समझाती हूँ क्या होती है ये। फिर दूसरा है आपका क्यूबॉइडल, ये आपकी दूसरी है, और तीसरी होती है कोल्यूमनर। ठीक है, तो स्क्वैमस का मतलब होता है जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, इनकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो इस टाइप की को हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, जहाँ पे जैसे आपके मुंह है, ओपन योर माउथ, तो उसके अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है सब कुछ, वहाँ पे आपकी कौन सी एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, इसके अलावा स्किन में भी स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है, स्क्वैमस का तो मतलब है केवल एक सिंगल लेयर है सेल की। ठीक है, जैसे एक स्टोरी की बिल्डिंग है, और स्ट्रेटिफाइड क्या हुआ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो ये आपकी स्किन में पाई जाती है, क्योंकि स्किन सीधे बाहर के इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, एक साइड उसके मतलब आउटर इन्वायरमेंट है और दूसरी साइड आपका इनर इन्वायरमेंट है, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इस वजह से वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। मतलब जितनी इसकी थिकनेस बढ़ेगी, जितनी ये लेयर्स बढ़ेंगी उतनी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। जितनी ये पतली होती है, ये पतली उस जगह पे मिलेगी जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो स्क्वैमस एपिथेलियम है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपने ये याद रखना है कि जो ये वाली सेल है और ये वाला टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये है आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम।
तो ये फ्लैट होती हैं, ये आपको बता दिया। डेलिकेट लाइनिंग, जहाँ भी नाजुक सी परत की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। तो एक तो ये ओसियोफेगस की लाइनिंग में पाई जाती है, ठीक है। और जी लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक। इसके अलावा आपकी स्किन, लेकिन जो स्किन में पाई जाती है वो आपकी स्ट्रेटिफाइड होती है, मैनी लेयर्स होती हैं, यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो 3 जगह हो गई आपकी लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ओसियोफेगस और आपकी स्किन। और स्किन में आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, बाकी दोनों जगह आपकी सिंपल स्क्वैमस है, ठीक है। ओसियोफेगस क्या होता है? ओसियोफेगस वो आपकी फूड पाइप बोलते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो माउथ के बाद वो जिस पाइप द्वारा स्टोमक तो पहुंचता है, ये आपकी कहलाती है ओसियोफेगस। जो इसकी जो लाइनिंग है उसमें भी आपकी क्या होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा जो मुंह होता है, मुंह के अंदर भी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है और स्किन में आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो जो आपकी क्यूबोइडल ये वाली है, तो ये है आपकी क्यूबोइडल, यानी कि इनकी शेप आपको नज़र आ रही है कैसी है? क्यूब जैसी है, ठीक। ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक। अब ये कहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती हैं? ये आपकी पाई जाती हैं जहाँ पे जो फंक्शन होता है वो होता है आपका सेक्रीशन, जहाँ पे सेक्रीशन का फंक्शन होता है, ठीक है। या सेक्रीशन का मतलब होता है कुछ निकालना, ठीक है। तो जो वो पार्ट है बॉडी के जहाँ पे कुछ निकलता है, वहाँ पे ये वाली सेल आपकी पाई जाती हैं। इसके अलावा ये एक काम और करती हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जहाँ पे भी ये होंगी ये उस पार्ट को थोड़ी मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। तो मेनली आपकी ये कहाँ पाई जाती हैं? एक तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक। इसके अलावा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? हमारे माउथ में होते हैं। इनका काम लार बनाना होता है, सलाइवा। जो सलाइवा होता है मुंह में, वो सलाइवरी ग्लैंड्स ही निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? जहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्रीट होता है, क्योंकि ये वहीं पाई जाएंगी जहाँ कुछ सेक्रीशन होता है, तो वहाँ पे आपकी क्यूबोइडल एपिथेलियम होती हैं। इसी तरीके से जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? यूरिन बनता है, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड को साफ़ करके उसमें से जो वेस्ट है निकाल के यूरिन बनता है। तो यूरिन में कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चली जाती हैं, उनका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपकी कौन सी पाई जाती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम पाई जाती है। अब तीसरी आपकी रह गई कौन सी? क्यूबोइडल। जो थर्ड टाइप थी आपकी वो होती है आपकी कोल्यूमनर एपिथेलियम। कोल्यूमनर का डायग्राम मुझे नज़र नहीं आया यहाँ, कहाँ है आपकी कोल्यूमनर एपिथेलियम? यस, ये रही नीचे, ये वाली, ठीक है। ये है आपकी कोल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक। तो जो कोल्यूम का मतलब होता है पिलर लाइक्स, यानी कि लंबी सेल है। आपको देखने में ही पता चल रहा है, दे आर वेरी लॉन्ग। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे, यहाँ पे दिखाती हूँ, इस तरीके से लंबी सेल हैं। कोल्यूम लाइक मतलब पिलर्स लाइक, टोल पिलर्स, खम्बे। ये न्यूक्लियस हो गया और नीचे आपका ये क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये ब्लू कलर में इन्होंने दिखा रखी है, स्काई ब्लू, दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस तरीके से पिलर लाइक सेल्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोल्यूमनर। और ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब कब होती हैं? जब इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाते हैं सीलिया। अगर ये हैं तो ये क्या कहलाएंगी? सीलिएटेड कोल्यूमनर सेल। और अगर ये नहीं है, अगर ये सीलिया एब्सेंट हैं, तो ये सिंपल कोल्यूमनर सेल कहलाती हैं, ठीक है। तो आपने अब यही देखना है कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं ये आपकी सेल। तो ये आपकी पाई जाती हैं, क्योंकि मेन आपको यही चीज़ याद रखनी होती है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो दे आर इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये वहाँ पे पाई जाएंगी जहाँ पे आपकी 2 चीज़ें होंगी, एक तो एब्जॉर्प्शन और दूसरा सेक्रीशन,
ठीक है। तो ये वाली क्यूबोइडल तो केवल वहाँ पे थी जहाँ पे मेन फंक्शन क्या था, सेक्रीशन था। सेक्रीशन का मतलब होता है कुछ निकालना। ठीक है, ये वाली कहाँ पे पाई जाती हैं, जहाँ सेक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें हों, वहाँ पे आपकी ये वाली सेल पाई जाती हैं। ठीक, तो इनमें आपकी जो दे आर टोल, एपिथेलियम बता दिया आपको टोल होती हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेंस्टाइन, आपकी इंटेंस्टाइन होती है लार्ज इंटेंस्टाइन और स्मॉल इंटेंस्टाइन, जहाँ पे आपका फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं यानी कि पोषक तत्व, उनको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ब्लड से। ठीक है, ब्लड उसको ऑब्जर्व करता है, तो ऑब्जर्वेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, सेक्रीशन किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। एंजाइम्स निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसी जगह आपकी कौन सी सेल प्रेजेंट है, कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो दे फैसिलिटेट मूवमेंट इन द रेस्पिरेटरी। इसके अलावा दो जगह पाई जाती हैं, एक तो हो गया आपका लाइनिंग ऑफ इंटेंस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेंस्टाइन या फिर स्मॉल। दूसरी पाई जाती हैं आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वहाँ पे ये कौन सी पाई जाती हैं, सीलिएटेड पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं ये वहाँ पे, ये आपका सपोज करो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे जो ये जो सी सेल प्रेजेंट है वो कौन सी प्रेजेंट है, वो आपकी ये वाली प्रेजेंट है, कोल्यूमनर सीलिएटेड। तो उनमें क्या होते हैं, ये सीलिया होते हैं। तो सीलिया क्या करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आती है, तो ऑक्सीजन के साथ कई बार कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को ये सीलिया क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको आगे लंग्स में नहीं जाने देते, जिससे आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा ये आपके जो नोज़ पार्ट होता है वहाँ पे भी होती है। वहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है, आपकी जो नोज़ पार्ट है वहाँ पे बनता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस को जो ये आपके सीलिया होते हैं, इनमें लगातार इस तरीके के मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, ये इस तरीके से मूव करते हैं चारों तरफ, और इस म्यूकस को ये नीचे की तरफ भेजते रहते हैं टुवर्ड्स द बैक ऑफ थ्रोट। क्यों करते हैं ये लगातार, क्योंकि कोई भी जो अनवांटेड पार्टिकल है, इसमें आपके कुछ भी हो सकता है, पोलन भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, या कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है जो एलर्जिक होते हैं, तो ये म्यूकस में ट्रैप होते हैं। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा सा पदार्थ है। ठीक, ये उस म्यूकस को ये सीलिया क्या करते हैं, ये लगातार मूव करके उसको आगे की तरफ सरकाते जाते हैं। ठीक है, अपनी जगह से मतलब आगे की तरफ सरकाते हैं। इससे क्या होता है, वो रास्ता ब्लॉक नहीं होता। ठीक, जब आपको जुकाम होता है उस वक्त नाक बंद हो जाती है, उस वक्त क्या होता है, ये सीलिया काम करना बंद कर देते हैं। इनके काम करने बंद करने की वजह से जो म्यूकस है वो अपनी जगह से हट नहीं पाता, तो उल्टा नाक में से वापस आने लगता है, जिसको हम नोज़ी बोलते हैं कि भाई नाक बह रही है, तो इसी वजह से होता है। तो इसी कारण से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये इन तीनों के फंक्शन हो गए और स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। तो जो मेन क्वेश्चन है वो आपका इन तीनों से यही पूछा जाएगा कि भाई ये वाली सेल कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे आपकी कोल्यूमनर एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होती है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सी होती है, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। किडनी के ट्यूब्यूल में कौन सी थी, वहाँ पे केवल सेक्रीशन होता है, तो वहाँ पे आपकी क्यूबोइडल सेल प्रेजेंट होती है। सिलेवरी ग्लैंड में वहाँ पे भी आपकी क्यूबोइडल प्रेजेंट होती है। आपकी स्किन में स्क्वैमस एपिथेलियम, लेकिन स्ट्रेटिफाइड, यानी कि ये वाली जिसकी कई लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो आज हमारा एपिथेलियम टिश्यू ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम अपना कनेक्टिव टिश्यू लेंगे।